जी तो वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम तक। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। आर यू श्योर शाहीन अफरीदी इज नंबर 1 बॉलर? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि जो शाहीन शाह अफरीदी है वो नंबर 1 बॉलर है। स्पेशली हमने देखा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर और ओडीआई के अंदर। नो डाउट वो T20 के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, लोअर कलंदर की जानब से खेलते हैं, कैप्टनसी भी करते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। लेकिन जो हमने वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के अंदर और अभी जो परफॉर्मेंस उनकी देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ के अंदर, बहुत ही बुरी है। इनसे अच्छे जो इनके साथ लड़के डेब्यू कर रहे हैं, खुरम शहजाद और आमिर जमाल, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा विकेट्स लेके जा रहे हैं। जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो लीड कर रहे हैं। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे वहाँ पे लड़के डेब्यू कर रहे हैं, उनको वो लीड कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि वो शाहीन शाह अफरीदी को मतलब कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप आके बॉलिंग करो। यार मतलब ऐसा हुआ है कि जब से इन्होंने स्टार्ट लिया है, जो मैच स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 10 ओवर का स्पेल शाहीन शाह अफरीदी ने पहले किया है, लेकिन 10 ओवर्स के अंदर विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। 10 ओवर मुसलसल शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग किया है। लेकिन यहाँ पे मैं जो एक गलती मानूंगा शान मसूद की, क्योंकि उनको पता है जो शाहीन शाह अफरीदी है, उन्हें एक अरसा हो गया है कि उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट है वो नहीं खेली। वो T20 खेलते हैं, 4 ओवर करते हैं, या पीछे वो वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, उसमें 10 ओवर करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 10 ओवर मुसलसल शाहीन शाह अफरीदी को ही बॉलिंग में रखा है। वहाँ पे ये हो सकता था कि उनको पता चल गया था कि शाहीन शाह अफरीदी से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, या विकेट नहीं आ रही, या उस लाइन लेंथ पे बॉल नहीं हो रही, तो जो स्पेल है वो 2-2, 3-3 ओवर का स्पेल करवा लेते, किसी और को ले आते, आमिर जमाल को ले आते, फ़हीम अशरफ को ले आते, या सलमान अल आगा को ले आते। वो वहाँ पे जो वेरिएशन है वो ऐड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है कि जो पहली विकेट इनको मिली है 126 स्कोर में इनको पहली विकेट मिली है। 126 मतलब 126 स्कोर मायने रखता है, वो भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। पहले जो 2 स्पेल हुए हैं, 2 राउंड्स के अंदर इनको कोई विकेट नहीं मिली। वहाँ पे क्या हुआ कि जो बॉलिंग लाइन है डेफिनेटली अंडर प्रेशर होनी थी, और वही हुआ कि वो प्रेशर लेते गए, और क्या हुआ है कि 126 पे जाके पहली विकेट इनको हासिल हुई है। वहाँ पे यहाँ पे मैं एक जो गलती है वो मैं कहूँगा कि भाई कैप्टन से ये मिस्टेक हुई है कि उनको वेरिएशंस लेके आनी चाहिए थी, उनको ये इतना लंबा स्पेल्स नहीं करवाना चाहिए था डेफिनेटली। क्योंकि यही होता है कि जो बॉलर है वो पहले 1-2 ओवर्स के अंदर या 2-3 ओवर्स के अंदर अपनी जान मारता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो मुसलसल बार बार आगे ओवर कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है, और उस तरह से बॉल नहीं होती जिस तरह से वो करना चाह रहा होता है। और यही हुआ है शाहीन शाह अफरीदी के साथ। जो स्टार्टिंग के ओवर्स उसने जो एक लंबा स्पेल करवाया, उसके अंदर उनको स्कोर ज़्यादा लगा है। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी गलती जो आज के मैच में हुई है, वो यही हुई है कि जो हमारी फील्डिंग है, जो हमारी विकेट कीपिंग है, विकेट कीपिंग जो हमने जो इसके रिजल्ट है वो हमने वार्म अप मैच में भी देख लिए थे। मुझे ये लगा था कि जो शान मसूद है वो सबक सीख लेगा। जो सरफराज अहमद है, कि सरफराज अहमद विकेट कीपर नहीं है, पूरी उम्र उसको हो गई है, पूरी उम्र उसने विकेट कीपिंग करते हुए गुजार दिया, लेकिन अभी तक उसको जो विकेट कीपिंग करना नहीं है, उसको नहीं पता कि बॉल किस तरह से पिक करते हैं। वो उसका जो ये एक एबिलिटी होती है जो उसके अंदर नहीं है, उसको मान लेनी चाहिए। उसको जो विकेट कीपिंग है वो नहीं करनी चाहिए, और शान मसूद को भी होश के नाम लेने चाहिए कि उसको जो रिजवान है उसके पास एक टैलेंट है, उसके या तो ये हो ना कि उसके पास ऑप्शन ना हो। जब उसके पास ऑप्शन है, जो उससे बेटर ऑप्शन है, और जो बैट से भी कर जाता है और विकेट कीपिंग भी अच्छी कर जाता है, उसको बाहर बिठा के और सरफराज को ऐड किया हुआ है। वार्म अप मैच में भी यही हुआ था कि उसने पीछे से कैच छोड़े थे, और आज भी यही हुआ कि उसने कैच छोड़ा है, और उसके साथ जो स्टंप है वो भी मिस किया है सरफराज अहमद ने, और जिसकी वजह से ही ये स्कोर ऐसे गया है। और जो टेस्ट मैचेस है इसके अंदर जो इस तरह के चांसेस होते हैं वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, डेफिनेटली बनाने पड़ते हैं। जो बैट्समैन होता है उसको कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जो बॉलर है, जो टीम फील्डिंग कर रही है, उसको ऐसे चांस क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि जो चांसेस मिले होते हैं, जो चांसेस क्रिएट किए होते हैं, उनको भी मिस कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई हमें विकेट नहीं मिलती। एक बंदे को 2-2, 3-3 दफ़ा ये आउट करते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई हमने 20 को आउट करके और ये जो सीरीज़ है वो भी जीत रही हैं। और आज भी यही हुआ है कि जो वार्नर है उसके इन्होंने कैच छोड़ा है, और उसने भी जब उसको चांस मिला फिर उसने 164 मारा है इनको। तो इस चीज़ का भी इनको आइडिया होगा। तो ये जब आप टेस्ट खेलते हो ना, तो उसके अंदर जो बॉलिंग है, हर चीज़ बॉलिंग नहीं करती। बॉलिंग का काम है कि चांस क्रिएट करना, उसके बाद जो फील्डर हैं उनको भी ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर लेना चाहिए। जो ये कहते हैं जो बस हाथ में आ जाए बस वही करना है। अब्दुल्ला शफीक ने भी 2 कैचेस छोड़े हैं, और वहाँ पे जो पहला कैच है डेविड वार्नर का, वहाँ पे जो अगर अब्दुल्ला शफीक गए थे
तो पहली बात ये थी कि जो सरफराज उनको खुद जाना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि डेफिनेटली जो सरफराज उसने ग्लव्स पहने हुए थे और ज़्यादा चांसेस है कि जो सरफराज अहमद है वो कैच कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि सरफराज अहमद से पहले जो अब्दुल्ला शफीक वो चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पे कॉल दिया कि मैं कैच करूँगा। जब अब्दुल्ला शफीक कैच की कॉल दे सकते हैं तो क्या सरफराज अहमद जो कैच की कॉल नहीं दे सकते? इतना दूर नहीं था, बॉल बहुत हाइट पे थी और ये इजीली बॉल के नीचे पहुंच गए थे और आंखें बंद करके इन्होंने कैच किया। अब्दुल्ला शफीक ने वो कैच भी ड्रॉप कर दिया है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी बॉलिंग है वो डेफिनेटली उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब आपका एक डिपार्टमेंट वीक है, आपको पता है कि हम पहले ही एक चीज़ में लैग कर रहे हैं और दोबारा से उस चीज़ का चांस क्यों क्रिएट करते हैं। वो वही हुआ कि जो चांस मिलते हैं वो मिस करते हैं और फिर कहते हैं कि जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो अच्छा नहीं कर रही। और जहाँ पे अप्रिशिएट करना पड़ेगा जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे न्यू लड़के डेब्यू कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी उम्मीदें उनसे हैं। हमारी उम्मीदें सलमान आगा से नहीं है, हमारी उम्मीदें फ़हीम अशरफ से नहीं हैं, हमारी उम्मीदें शाहीन अफरीदी से नहीं है। हमें जो उम्मीद के किरण नज़र आ रही है, जो हमें लग रहा है कि ये हमें कुछ करके दे सकते हैं, तो वो दो लड़के हैं, खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल। बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्होंने। आज मतलब हमने उनके जो आखिरी ओवर्स हैं वो हमने देखे हैं, बहुत ही शानदार बॉलिंग की है। अच्छा खासा टफ टाइम दे रहे थे जो यहाँ पे जो बैट्समैन है उनको। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने जो बैटिंग की है। तो सबसे पहले आते हैं डेविड वार्नर ने ओपन किया है और ऑलमोस्ट पूरा दिन वो खेल के गए हैं। 70 ओवर्स के बाद वो बंदा आउट हुआ है। तो जो डेविड वार्नर है उसने 164 स्कोर किए हैं 211 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने चार छक्के और 16 चौके मारे हैं और 77 के स्ट्राइक रेट के साथ। बहुत ही शानदार इनिंग खेली है डेविड वार्नर ने। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हैं वो है उस्मान ख्वाजा। उन्होंने 41 स्कोर किए हैं 98 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 6 चौके मारे हैं और 41 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और इसके बाद आते हैं लबुशाना ने 16 स्कोर किए हैं 25 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 1 चौका लगाया है। और उसके बाद आते हैं स्टीवन स्मिथ। उन्होंने 31 स्कोर किए हैं 60 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए हैं, 51 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और इसके बाद आते हैं ट्रेविस हेड भी बहुत आला खेले हैं। उन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग खेली है। 41 स्कोर किए हैं उन्होंने 53 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 6 चौके लगाए हैं 75 के स्ट्राइक रेट के साथ। और ये यहाँ पे जो हुए हैं, जो ट्रेविस हेड जहाँ पे आउट हुए हैं वहाँ पे आके इन्होंने थोड़ा सा कमबैक स्टार्ट किया है। जब तक डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड जो दोनों खड़े हुए थे, लग ही नहीं रहा था कि ये कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कि ODI मैच चल रहा हो। इन्होंने छक्के भी मारे हैं, चौके भी मारे हैं, ऑलमोस्ट हर ओवर के अंदर ही आके बाउंड्री लगा रहे थे। ये जैसे हम ODI के अंदर हम कहते हैं कि भाई एक ओवर के अंदर एक बाउंड्री होनी चाहिए और 2-3 सिंगल होने चाहिए, ये दोनों वैसे ही खेल रहे थे डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड। और उसके बाद जब ये ट्रेविस हेड आउट हुआ है तो उसके बाद ही जो स्कोर है वो थोड़ा सा रुका है और जो पाकिस्तानी है ये थोड़ा गेम में वापस आना शुरू हुए हैं। तो उसके बाद आते हैं मिचेल मार्श 15 स्कोर किए हैं 31 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 2 चौके लगाए हैं। और इसके बाद हैं एलेक्स कैरी, उन्होंने 14 स्कोर किए हैं 32 बॉल्स के ऊपर। तो जो ये मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी हैं ये अभी तक नॉट आउट हैं और जो 84 ओवर हुए हैं आज के स्पेल के अंदर और टाइम आउट हो गया था। इन्होंने 364 अगर मैं रॉन्ग नहीं, हाँ जी सॉरी 346 स्कोर किए हैं। 5 आउट हो गए हैं। और कल ये दोबारा इनिंग स्टार्ट होगी, उसके अंदर फिर यही होगा कि जो आगे वाले हैं, इसके बाद मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं और उसके बाद हेजलवुड हैं और लियोन हैं। तो ये 4 बैट्समैन इनके अभी बाकी हैं। तो कम से कम ये 100 स्कोर इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये 346 अभी हैं और कल ही आते हैं हाफ डे, फिर ये खेलेंगे और ये 420-30 अगर ये कर देते हैं तो पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से फिर क्या करेंगे कि ऑलमोस्ट अगर ये ज़्यादा भी करके जिस तरह से उनका बॉलिंग अटैक है, ये डेफिनेटली पाकिस्तान की तरह बॉलिंग नहीं करेंगे, पाकिस्तान की तरह चांसेस लॉस नहीं करेंगे, पाकिस्तान की तरह फील्डिंग नहीं करेंगे और ये पाकिस्तान को मैक्सिमम 300 ही करने देंगे। उसके बाद ये 150 की दोबारा से लीड पे जाएंगे, तो जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना है। तो अभी जो हुआ है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है कि बॉलिंग के स्टैट देखते हैं कि जो हमारे जो शहीनशाह अफरीदी हैं, जो हमारे नंबर 1 बॉलर हैं, जो पाकिस्तान के माने जाने बॉलर हैं कि भाई हमारा जो नंबर 1 बॉलिंग अटैक है शहीन अफरीदी के साथ,
उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत मायूस किया है। हम ये कह रहे थे कि अब वो अपनी फॉर्म के अंदर नहीं है उनके, या उनका ना, जब शहीन अफरीदी बॉल कर रहे थे ऐसा लग रहा था भाई पिच के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई टर्न नहीं है, कोई स्विंग नहीं है, कोई रिवर्स स्विंग नहीं है। और जब इसके साथ जो खुरम शहजाद बॉलिंग करते तो ऐसा लगता है भाई सारा कुछ पिच के अंदर है, वो जिस तरह से बॉल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सारा जो मेन मसला था वो लाइन लेंथ का मसला था कि जो खुरम शहजाद है वो लाइन लेंथ बॉल कर रहे थे, जो स्टम्प्स के अंदर वो बॉल कर रहे थे, और जो शाहीन अफरीदी हैं उनकी कंसिस्टेंसी नहीं थी, वो कभी आगे बॉल कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं। जहाँ पे वो एक जो कहते हैं एक ठप्पे पे बॉल वो शाहीन अफरीदी से नहीं हो रही थी, लेकिन जो खुरम शहजाद है वो ठप्पे पे बॉल कर रहे थे। तो यहाँ पे जो शाहीन अफरीदी हैं उन्होंने 19 ओवर्स किए हैं और 75 रन दिए हैं, एक विकेट को आउट किया है और 3.94 के इकोनॉमी के साथ, इसमें 5 मेडन ओवर गए हैं शाहीन अफरीदी के। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं खुरम शहजाद। यार ये बंदा है कि बहुत शानदार बॉलिंग की है खुरम शहजाद ने। इसने 17 ओवर्स किए हैं, 5 मेडन किए हैं, 62 रन दिए हैं और एक विकेट को भी आउट किया है 3.62 की इकोनॉमी के साथ। यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि नाम में कितना डिफरेंस है, जो एक्सपीरियंस है शाहीन अफरीदी का और जो माने जाते हैं जो हमारे विकेट टेकर बॉलर्स हैं, नंबर 1 बॉलर्स हैं, उसके साथ जो खुरम शहजाद हैं। और खुरम शहजाद की जो इकोनॉमी है वो 3.62 की है और जो शाहीन अफरीदी है वो 3.94 की इकोनॉमी है। और दोनों बॉलर्स ने 5-5 मेडन ओवर्स किए हैं और एक विकेट को आउट किया है। तो अगर कंपैरिजन देखें तो जो खुरम शहजाद हैं वो कदरे बेहतर नज़र आ रहे हैं शाहीन अफरीदी से। और दूसरे नंबर पर आते हैं आमिर जमाल भी बहुत अच्छे रहे हैं। उनके जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने 2 विकेट्स को भी आउट किया है और इसके साथ जो 1-2 चांसेस मिस हुए हैं, अगर वो आउट भी हो जाते तो इनके लिए इकोनॉमी नहीं होनी थी और इसके साथ जो इनकी विकेट्स हैं वो भी ज़्यादा होनी थी। तो आमिर जमाल ने 12 ओवर्स किए हैं, 3 स्कोर दिया है, 2 विकेट्स को आउट किया है और 5.25 की इकोनॉमी है। और इसके साथ जो है फ़हीम अशरफ ने 14 ओवर्स किए हैं, 65 स्कोर दिया है, 1 विकेट को आउट किया है, 4.64 की इकोनॉमी रखी है इनकी। और इसके बाद आते हैं आगा सलमान 22 ओवर्स की हैं। यार मुझे यहाँ पे शान मसूद की समझ नहीं आती, वो किस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं कि भाई अगर आपने स्पिनर, आपको पता है जो ये यहाँ पे जो स्पिनर है उसको अच्छा बॉल मिल रहा है, अच्छी बॉल कर रहे हैं वो, तो या आप जो साउथ शकील है उससे ओवर करवा लो। अगर इसके साथ आपको एक स्पिनर लेके जाना चाहिए था, एटलीस्ट एक स्पिनर के साथ आप जाते हैं। आपने क्या किया कि 3 बॉलर देंगे और दो ऑलराउंडर उठा लिए आपने इतनी बैटिंग लाइन को क्या करना है, 9 नंबर तक आप बैटिंग लाइन लेके जा रहे हो। जब आपके ऊपर वाले 8-9 नहीं कर रहे तो आपके जो आखिरी एक बंदा है वो आपके लिए क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपको ये करना चाहिए था, एटलीस्ट एक स्पिनर आप अपने साथ ऐड करते, जो नुमान अली है, इब्रार अहमद, चलो वो अगर इंजर्ड है तो नुमान अली हमारे बेहतरीन स्पिनर है, उनको ऐड करना चाहिए था अपने जो प्लेइंग 11 के अंदर। उसको भी ऐड नहीं किया। उसके साथ आप अपने 3 पेसर के साथ जा रहे हो और 2 ऑलराउंडर आपने ऐड किए हुए हैं। और आपको ये भी पता है जो हमारे पेसर्स हैं वो 2 लड़के डेब्यू कर रहे हैं और दोनों को आपने एक साथ ऐड कर लिया है। उसके साथ अगर हसन अली को ऐड कर लेते या वसीम जूनियर को पे आप कॉन्फिडेंस शो कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाना था, लेकिन आपने 2 ऑलराउंडर्स को ऐड कर लिया है। और इसके साथ जो स्पिनर है, जो सबसे बड़ी गलती लगी मुझे कि इसको एटलीस्ट एक स्पिनर ऐड करना चाहिए था। सलमान आगा से उसने 22 ओवर करवा लिए हैं। अगर स्पिनर नहीं लेके गए थे, कंडीशन का पता नहीं था और जब आपको पता चल गया था कि जो स्पिनर है वो अच्छी बॉल कर रहे हैं तो साउथ शकील से आप ओवर करवा सकते थे। बाबर आजम अच्छे बॉल कर लेते हैं, उससे आप बॉलिंग करवा सकते थे, लेकिन आपने ना बाबर आजम को ओवर दिया है ना साउथ शकील को ओवर दिया है। आप सलमान आगा से 22 ओवर करवा के चले गए हो और आगा सलमान ने भी अच्छा किया है, 22 ओवर्स किए हैं और 70 स्कोर दिए हैं 3.18 की इकोनॉमी के साथ, लेकिन इन्होंने कोई आउट नहीं किया। तो ये आज की जो ये रिपोर्ट है, मुझे ये लग रहा है कि हालात बुरे ही हैं, वही हो रहा है जिस चीज़ का डर था। जो पहले 30 साल हो गए हैं, ये 4 साल और ऐड इसके अंदर हो जाएंगे कि हम मतलब 30 साल के अंदर एक भी ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज़ नहीं जीते। 2019 के अंदर भी यही हुआ था, वहाँ पे जो बॉलिंग है वो कदरे बेहतर थी, लेकिन शाहीन अफरीदी की वही पोजीशन थी टेस्ट सीरीज़ के अंदर। अगर हम 2019 के टेस्ट सीरीज़ की बात करें उसमें भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी शाहीन अफरीदी की और वही परफॉर्मेंस ये अभी भी दिखा रहे हैं। लेकिन अलबत्ता यहाँ पे फ़ायदा हो सकता था अगर हारिस रऊफ होते या नसीम शाह होते तो इनका एक कम्बिनेशन बन सकता था। जो हारिस रऊफ है, जो इनकी पेस है, जो मेन मसला है जो शाहीन अफरीदी की लाइन लेंथ भी ख़राब है और दूसरा पेस भी नहीं है। 140 की बॉल कर रहे हैं और जो इनके साथ जो लड़के डेब्यू कर रहे हैं वो भी 130-135 पे बॉल कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन जहाँ पर अगर हारिस होते तो वो 150 तक बॉल कर सकते थे और इनका बाउंस भी
मिल सकता था, लेकिन हारिस रऊफ ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बहुत ही मायूस कुन बात है कि वहाँ पर जाकर BBL खेल रहे हैं लेकिन टेस्ट सीरीज़ नहीं खेल रहे। उसके साथ जो नसीम शाह हैं उनको वो नसीम शाह की जो क्वालिटी है वो ये है कि उनके पास वेरिएशंस हैं, वो अपनी अगर आउट करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं। तो अभी तक जो हालात हैं वो बुरे ही लग रहे हैं। जो अभी 84 ओवर्स हुए हैं, कल दोबारा ये इनिंग स्टार्ट होगी, एटलीस्ट 100 स्कोर इसमें और ऐड हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया वो इनिंग डिक्लेयर भी कर सकती है जब उनको लगे कि अब हमारा स्कोर अच्छा हो गया, इनसे आउट नहीं हो रहे, तो वो इनिंग डिक्लेयर भी कर देंगे। तो खैर ये अभी जो ये इनिंग कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम लेते हैं ब्रेक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम कल ये इनिंग दोबारा से स्टार्ट होगी, इसकी भी कंप्लीट कवरेज और इसके जो स्टैट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर ले और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें।